हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी कुकिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए आंवले की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो आंवला हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन काफ़ी मात्रा में, भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। पेट के कई रोगों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका एक सेवन करने से, रोज़ अगर हम एक ले लेते हैं तो इसका सेवन करने से हमें कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और ये लिए मैंने 2 बीटरूट। इसमें भी ये है बीटरूट, जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं। इसमें भी कई तरह के विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और कई तरह के मिनरल्स भी होते हैं। हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा करते हैं। तो देखिए, मैंने ले लिए हैं सारे ही बाउल में आंवले डाल दिए हैं। अब इसे हम पहले वॉश कर लेंगे, 2 से 3 पानी में से वॉश कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम पानी डाल देंगे इसके ऊपर। तो इसे मैं धो लूँगी। तो सारे ही आंवले मैंने धो लिए हैं। इसके बाद देखिए, जितने भी हल्के हल्के से दाग होते हैं इस तरह से हम निकाल देंगे। अगर आपके आंवले बिल्कुल साफ़ हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरे आंवले हैं, थोड़े थोड़े से दाग हैं किसी किसी आंवले के ऊपर, तो इन्हें हम पहले साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमने सारे आंवले साफ़ कर लेने हैं। तो देखिए, सारे आंवले हमने साफ़ कर लिए हैं। अब मैंने लिया है एक ग्रेटर की हेल्प से कद्दूकस ले लेंगे। तो पहले हम बीटरूट को भी छील लेते हैं। इस तरह से पूरी तरह से इसका जो छिलका है हमें उतार देना है बीटरूट का। जो बीटरूट है ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका सेवन करने से भी कई तरह की जो बीमारियां होती हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है। तो देखिए, बीटरूट भी मैंने छील ली है। अब हम लेंगे एक ग्रेटर। कोई भी आप कद्दूकस ले सकते हैं, जिस तरह का भी आपके पास है। तो बड़े साइज़ का जो होता है उसे हम इस तरह से आंवले को कद्दूकस कर लेना है। जो इसके लच्छे हैं हमें बड़े साइज़ के निकालने हैं। तो देखिए, जो इसके अंदर जो बीज होता है उसे हम फेंक देंगे। इस तरह से लंबे लंबे लच्छों में हमें कद्दूकस कर लेना है आंवले को। वे बहुत ही ईजिली कद्दूकस हो जाते हैं। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जब मिक्सी के जार में हमें इसे ग्राइंड करना है तो पानी हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसे हमें सूखा ही ग्राइंड करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने आंवले को ग्रेट कर लिया है। सारा ही आंवले को हमने ग्रेट करके रख लिया है। तो देखिए, इस तरह के हमारे जो हैं आंवले ग्रेट हो चुके हैं। इसी तरह हम लेंगे बीटरूट को भी, बिल्कुल सेम वैसे ही लंबे लंबे लच्छों में हमें कद्दूकस कर लेना है। छोटे साइज़ में नहीं करना, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि हमें इसे बड़ी साइज़ में ही कद्दूकस करना है। इसका जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। ये भी बहुत ईजिली कद्दूकस हो जाते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी ये रेसिपी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। इसे आप 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो देखिए, सारी बीटरूट को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो देखिए, दोनों चीज़ें हमारी ग्रेट हो चुकी हैं। ये है आंवले और ये है चुकंदर। दोनों चीज़ें बीट हो चुकी हैं। अब इसे मैं सुखा लूँगी धूप में। तो तब तक हम पहले मसाले को तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है, 1 चम्मच जीरा, और अगर आपके पास काली मिर्ची है साबुत तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मेरे पास काली मिर्च नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। तो इस तरह से देखिए, इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
तो देखिए इसमें से धुआं निकलने लग गया है। अब जो गैस की फ्लेम है इसे मैं ऑफ कर दूंगी बिल्कुल ही। जैसे ही ये दोनों चीज़ें हमारी ठंडी हो जाएंगी तो इसे हम ग्राइंडर जार में डालकर इसे पीस लेंगे। तो देखिए मिक्सचर जो है ठंडा हो गया है, मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है। अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी 1 कटोरी चीनी डाल दी है मैंने, छोटी कटोरी चीनी की। तो इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए तीनों चीज़ें हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं। तो ये जो आंवले और बीटरूट है इसे मैंने थोड़ा सा धूप में सुखा लिया था। अब मैं इन्हें अंदर ले आई हूँ। अंदर लाकर दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ डाल देंगे ये मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं। इसके अंदर मैंने डाल दिया है सफ़ेद नमक, अब डाल दिया है काला नमक। 1.5 चम्मच के करीब आप काला नमक डाल सकते हैं इसके अंदर। तो 1 चम्मच मैंने डाला है सफ़ेद नमक। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मैं फिर से आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 1 चम्मच मैंने जीरा और 1 ही चम्मच सौंफ ली है। आप चाहें तो काली मिर्ची भी ले सकते हैं, उसका जो फ्लेवर है इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। मैंने पीसी हुई काली मिर्च डाल दी है, मैं आपको नहीं दिखा पाई। 1 चम्मच मैंने पीसी हुई काली मिर्च डाल दी थी क्योंकि मेरे पास दाने नहीं थे। तो अगर आपके पास दाने हैं तो दाने डाल लीजिए, अगर आपके पास पीसी है तो पीसी ज़रूर डालिएगा। तो साथ ही मैंने 1 कटोरी चीनी, तीनों चीज़ों को हमने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। काला नमक, सफ़ेद नमक, तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब जैसे हमने नमक डाला है तो ये जो बीटरूट और आंवले हैं ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। इसमें से काफ़ी मात्रा में पानी निकलेगा। तो हमें इसे धूप में सुखाना है, बहुत तेज़ धूप में। अगर धूप नहीं है तो पंखे की हवा में भी आप इसे सुखा सकते हैं। तो देखिए धूप काफ़ी तेज़ है तो मैंने धूप में रख दिया है एक परात में डालकर। तो इसे पूरा दिन हम धूप में रख देंगे। तो देखिए मैंने शाम हो गई है तो मैं इसे अंदर ले आई हूँ। तो देखिए 1 दिन की धूप में मैंने इसे सुखा लिया है। अब मैं दोबारा फिर इसे दूसरे दिन फिर रख दूँगी इसे धूप में सूखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसे खाना खाने के बाद 1 चम्मच ज़रूर ले लीजिएगा। इससे जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है बिल्कुल ठीक रहेगा, खाना पीना भी हजम हो जाएगा और हमारा पेट भी ठीक रहेगा। पेट के कई रोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये हमारी मेडिसिन बनकर तैयार हो गई है। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।